खरं म्हणजे हे वैयक्तिक द्वेष ज्यांनी 25 वर्ष या ठिकाणी युती म्हणून कामकाज केलं त्यांच्या बाबतीमध्ये अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं हे निंदाजनक आहे। ही बाळासाहेबांची संस्कृती होऊ शकत नाही। बाळासाहेबांचे विचार मी सांगितलं की ज्यांनी पायदळी तुडवले सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी, मुख्यमंत्री पदासाठी, त्यांच्याकडून आपण अपेक्षा काय करू शकतो हे काल त्यांनी सिद्ध करून दाखवलेलं आहे। आणि या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांची लोकप्रियता या देशात नाही जगात आहे। त्याचा गर्व आणि अभिमान या देशवासियांना असला पाहिजे। परंतु ज्यांच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे, ज्यांना द्वेषाने पछाडलेलं आहे, त्यांच्याकडून जे वक्तव्य झालंय त्याचा मी निषेध करतो। भाई शरद पवार का जिस तरीके से बयान आया है, राजकीय म्हणून मी सांगितलं ही राजकीय संस्कृती होऊ शकत नाही, ही बाळासाहेबांची संस्कृती होऊ शकत नाही। आणि बाळासाहेबांची ही परंपरा जी आहे, बाळासाहेबांनी कधीही कुणी दुश्मन असेल, विरोधी पक्षातला माणूस असेल तरी सुद्धा त्याच्याबद्दल अशा प्रकारचं भाष्य कधी केलेलं मला आठवत नाही। यामध्ये लोकांना जे अपेक्षित आहे त्या भागाचा विकास अपेक्षित ज्यांना आहे आणि लोकभावनेचा विचार करूनच या ठिकाणी राज्य सरकार प्रत्येक निर्णय घेणार है। भाई साहब, शरद पवार का जो बयान आया है उसको राजनीतिक तौर पर किस तरीके से देखते हैं? इसी पहली बात मैं बताऊंगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कल जो अपशब्द निकाले गए कहाँ पर जलगांव में, वो बहुत ही निंदाजनक है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता एक नंबर पर है। इसका हमें सभी देशवासियों को गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। लेकिन वैयक्तिक जो द्वेष भावना कल के भाष्य में दिखाई पड़ रही है, ये हमारे बाला साहेब ठाकरे जी की संस्कृति नहीं हो सकती है। ये जिनकी पैरों तले जमीन खिसक चुकी है वो ऐसी भाषा यूज़ कर रहे हैं, ये निंदाजनक है। ये इसका निषेध जितना करे उतना कम है। और इस राज्य में हमेशा संस्कृति, ये परंपरा जो उसका रखरखाव या उसकी मर्यादा का पालन हमेशा किया हुआ है, लेकिन वैयक्तिक आरोप करके मोदी जी के परिवार के बारे में और उनके बारे में जो अपशब्द कहे हैं, उनका तो परिवार पूरा देश है। ये देश की जितनी 150 करोड़ जनता उनका परिवार है। ये हम लोगों ने देखा है, जब उनकी माता जी का देहांत हुआ था, उन्होंने देहांत होने के बाद, अंत्यविधि होने के बाद तुरंत हमारी खुद की जिम्मेदारी को अहम महत्व दिया था, प्राथमिकता दी थी। ये लोग भूल गए हैं और इसलिए इनकी निंदा जितनी करे उतनी कम है। शरद पवार साहब का जो बयान आया है, शरद पवार का जिस तरीके से बयान आना महाराष्ट्र की सियासत के लिए कैसे दे, महाविकास आघाड़ी के लिए? मैं इतना ही कहूँगा, आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है। उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतना ही मैं कहूँगा, जिनको जो सोचना है, समझना है वो समझ।